बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास मुतालिया पाकिस्तान की बुक का बाब नंबर 8 जिसका नाम आबादी, मुआशरा और पाकिस्तान की सकाफत है। आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, वो शॉर्ट क्वेश्चन जो कि पिछले 7 से 8 साल के बोर्ड के पेपर्स में आए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, अहम मुख्तसर सवालात के जवाबात आपने देने हैं। पहला सवाल है, पाकिस्तान के कोई से 2 मजहबी त्योहारों के नाम लिखिए। पाकिस्तान चूँकि इस्लामी मुल्क है तो यहाँ पे मजहबी त्यौहार जो हैं वो भी इस्लाम के हवाले से ही हैं। तो बहुत सारे मजहबी त्यौहार हैं, उनमें से बहुत कॉमन है ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। आप इनके नाम लिख सकते हैं। सवाल नंबर 2 है, डॉक्टर रुत फ़ाओ की खिदमात तहरीर कीजिए। इसका आंसर है, सेहत के शोबा में डॉक्टर रुत फ़ाओ ने बर्स और जज़ाम के ख़ात्मे के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। इनकी खिदमात को सराहते हुए इनकी तदफीन सरकार ने 50 साल तक माजूरों की खिदमत की। सवाल नंबर 3 है, गुर्बत के कोई से 4 असरात तहरीर कीजिए। इसका आंसर है, गुर्बत के कोई से 4 असरात ये हैं। गुर्बत की वजह से मायूसी और बदअमनी में इजाफा हो रहा है, जानलेवा अमराज में तेज़ी आ रही है, मुआशी तरक्की की रफ्तार सुस्त है, पाकिस्तान की आलमी साख को नुकसान पहुँच रहा है। सवाल नंबर 4 है, पश्तो ज़ुबान के मशहूर शायरों के नाम लिखिए। आपको पेपर में, पिछले पेपर्स में इस तरह से भी आया हुआ है और आपको भी आ सकता है। पश्तो ज़ुबान के 2 शोरा के नाम लिखिए। इसका आंसर है, पश्तो ज़ुबान के मशहूर शायरों के नाम दर्ज हैं, खुशहाल खां खटक और रहमान बाबा। सवाल नंबर 5 है, पाकिस्तान के कोई से 4 मुसव्वरों के नाम तहरीर कीजिए। तो इसका आंसर है, पाकिस्तान के कोई से 4 मशहूर मुसव्वरों के नाम दर्ज हैं। नंबर 1 अब्दुर्रहमान चुगताई, नंबर 2 एजाज अनवर, नंबर 3 सादिकीन, नंबर 4 इस्माइल गुलजी। सवाल नंबर 6 है, कोई से 2 तालीमी मसाइल तहरीर कीजिए। यहाँ 4 तालीमी मसाइल लिख दिए हैं, आप इन सबको देख लें। आप पेपर में इनमें से कोई से 2 लिख सकते हैं। पाकिस्तान के कोई से 2 तालीमी मसाइल दर्ज झेल हैं। नंबर 1, पाकिस्तान में शोबा तालीम उसातिज़ा की कमी का शिकार है। नंबर 2, पाकिस्तान में तालीम को दीगर शोबों की निस्बत कम अहमियत दी जाती ही रही है। नंबर 3, पाकिस्तान के तालीमी निसाब में फ़नी और तकनीकी मज़ामीन की तालीम ना होने के बराबर है। नंबर 4, हमारे मुल्क के अक्सर तालीमी इदारों में तलबा पीने के साफ़ पानी की अदम दस्तियाबी, बिजली, ट्रांसपोर्ट और हॉस्टलों की कमी जैसे मसाइल का शिकार हैं। सवाल नंबर 7 है, नेशनल टूरिज़्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड क्यों तश्कील दिया गया। इसका जवाब है, हुकूमत पाकिस्तान ने सूबाई हुकूमतों की सरपरस्ती में महकमा सियाहत को मजबूत करने के साथ साथ वफाकी सतह पर एक इदारा नेशनल टूरिज़्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड तश्कील दिया है। इस इदारे का मकसद वफाक और सूबों के दरमियान ताल्लुक़ को मजबूत बनाना है। सवाल नंबर 8 है, सियाहत के हवाले से पाकिस्तानी अवाम की जिम्मेदारियाँ तहरीर कीजिए। तो सियाहत के हवाले से पाकिस्तानी अवाम की जिम्मेदारियाँ दर्ज झेल हैं। नंबर 1, सियाहती मकामात पर आप कूड़ा करकट फेंकने से गुरेज करें और सियाहती मकामात पर मौजूद सहूलियत को ख़राब ना करें। ट्रैफिक और दीगर कवानीन की पाबंदी करें। गैर इखलाकी हरकत से इज्तनाब करें। खूबसूरत तस्वीर और वीडियोज़ बनाएं और सोशल मीडिया के ज़रिए से दूसरों तक फैलाएं ताकि सियाहत का रुझान पैदा हो। सवाल नंबर 9 है, पंजाबी ज़बान के 4 शोरा के नाम लिखे। समटाइम्स ये पेपर में 2 शोरा के नाम से भी आया हुआ है, समटाइम्स 3 के। तो पंजाबी ज़बान के 4 शोरा के नाम दर्ज झेल हैं, बाबा बुल्ले शाह, शाह हुसैन, बाबा फरीदगंज शकर, सुल्तान बाहू, ख्वाजा गुलाम फरीद। सवाल नंबर 10 है, गैर मुस्लिम अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के नाम तहरीर कीजिए। तो गैर मुस्लिम अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के नाम दर्ज झेल हैं। नंबर 1, जस्टिस रुस्तम सोहराब जी सद्दू, नंबर 2, जस्टिस दुराब पटेल। सवाल नंबर 11, सनफ़ी इम्तियाज़ से क्या मुराद है। इसका आंसर है, इंसानी मुआशरे में औरत और मर्द में जिन्स की बुनियाद पर तफरीक करना सनफ़ी इम्तियाज़ कहलाता है। सवाल नंबर 12, मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम क्या होता है। इसका आंसर है, पाकिस्तान में बहसीयत मजमूई मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम राइज है। ख़ानदान का सरबराह मर्द है जो अपने ख़ानदान की कफ़ालत का ज़िम्मेदार है। ख़ातून खाना घर और बच्चों की देखभाल करती है और अमूर खानादारी संभालती है। बुज़ुर्गों को घर में नहायत इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखा जाता है और उनकी खिदमत मजहबी और इखलाकी फरीज़ा समझकर की जाती है। सवाल नंबर 13 है, पाकिस्तानी मुसलमानों के कोई से 4 मजहबी त्योहारों के नाम लिखिए। 2 का भी आया था, 4 का भी ये आया है। तो पाकिस्तानी मुसलमानों के कोई से 4 मजहबी त्योहारों के नाम दर्ज झेल हैं, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, जश्न ईद मिलादुन नबी और शब बरात। सवाल नंबर 14 है, तालीमी मसाइल के हल के लिए 2 तजावीज़ लिखिए। तालीमी मसाइल के हल के लिए 2 तजावीज़ दर्ज झेल हैं। प्राइमरी के साथ कि कम अज़ कम तालीम ग्रेजुएशन हो और तालीम के लिए मुख्तस बजट में हर साल इजाफा किया जाए। सवाल नंबर 15, गुर्बत और बेरोज़गारी के खात्मे के लिए कोई से 2 इक़दामात तहरीर कीजिए।
तो इसका आंसर है गुर्बत और बेरोजगारी के मसले के हल के लिए ज़रूरी है कि हुकूमती सतह पर घरेलू और निजी सनतों की हौसला अफजाई की जाए, रोज़गार के लिए नए मौके पैदा किए जाएँ और गरीबों को आसान शराइत पर कर्जे दिए जाएँ ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सकें। सवाल नंबर 16, प्राइमरी और एलिमेंट्री तालीम में क्या फ़र्क है? समटाइम्स ये पेपर में इस तरह से भी आया है, प्राइमरी और एलिमेंट्री तालीम से क्या मुराद है? तो इसका आंसर है प्राइमरी तालीम जमात अव्वल से पंजम तक है, जबकि एलिमेंट्री तालीम का दायरा कार छठी से 8वीं जमात तक है। सवाल नंबर 17, सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए 2 हुकूमती इक़दाम तहरीर कीजिए। तो सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए 2 हुकूमती इक़दाम दर्ज झेल हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी सियाहों के लिए वीज़ा पॉलिसी में वाज़ेह तब्दीली की है। वीज़ा के अमल को आसान और तेज़ बनाने के साथ साथ बहुत से ममालिक के सियाहों को एयरपोर्ट पर वीज़ा की सहूलत का इजरा किया है। नंबर 2 है सियाहती सहूलियत की फ़राहमी के लिए वफाकी और सूबाई बजट में सियाहत के लिए इजाफी फ़ंड्स की फ़राहमी को यकीनी बनाया गया है। सवाल नंबर 18 है मुआशरा किसे कहते हैं या मुआशरा की तारीफ़ कीजिए। इसका आंसर है मुआशरा अंग्रेज़ी ज़बान के लफ्ज़ सोसाइटी का तर्जुमा है जो लातीनी ज़बान के लफ्ज़ सोशस से अखज़ किया गया है जिसके मानी साथी के हैं। गोया मुआशरे से मुराद साथियों का ग्रोह या मजमुआ है, अफराद का वो मजमुआ जो चंद मकासद की खातिर ज़िंदगी बसर कर रहा हो, मुआशरा कहलाता है। सवाल नंबर 19 है सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तानी अवाम की 4 जिम्मेदारियाँ तहरीर करें। तो सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तानी अवाम की 4 जिम्मेदारियाँ ये हैं कि वो सियाहती मकामात पर कूड़ा करकट ना फेंकें, ये सवाल रिपीट हुआ है, मौजूद सहूलियत को ख़राब ना करें, ट्रैफिक और दीगर कवानीन की पाबंदी करें और गैर इखलाकी हरकत से इज्तनाब करें। सवाल नंबर 20 है सेहत के शोबे को दरपेश कोई से 2 मसाइल तहरीर कीजिए। तो पाकिस्तान में आबादी में इजाफे की निस्बत तिब्बी वसाइल में इजाफा कम है, तिब्बी सहूलियात का फुकदान, अफरात आबादी, कसरत अमराज, अफसाने सेहत के असूलों से नावाकफियत और गैर मतवाजन ग़िज़ा वगैरह जैसे मसाइल शोबा सेहत को दरपेश है। हुकूमत को चाहिए कि शोबा सेहत के लिए ज़्यादा बजट मुख्तस करे और शरह अफजाइश आबादी को काबू में रखने के लिए भी मौसर इक़दाम किए जाएँ। सवाल नंबर 21 है मजहबी सियाहत के कोई से दो मकामात के नाम लिखिए। तो मजहबी सियाहत के कोई से 2 मकामात के नाम ये हैं, ये है नंबर 1 है टेक्सला रावलपिंडी में है, हड़प्पा साहिवाल में है, मोइंजोदाड़ो लाहौर और मुल्तान। सवाल नंबर 22 है पश्तो ज़ुबान के 2 लहजों के नाम लिखिए। तो पश्तो ज़ुबान के 2 लहजों के नाम ये हैं, एक है मगरबी लहजा और दूसरा है मशरकी लहजा। सवाल नंबर 23 अक़लियत की तारीफ़ कीजिए। किसी भी मुआशरा में मौजूद ऐसा ग्रोह जो अपने मजहबी, समाजी और मुआशरती नज़रियात और तर्ज़ ज़िंदगी की रूह से अक्सरियत की निस्बत कम तादाद में हो, अक़लियत कहलाता है। सवाल नंबर 24 है कोई से 2 सराइकी शोरा के नाम लिखें। 2 सराइकी शोरा के नाम ये हैं हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद, नंबर 2 है इकबाल सोकड़ी, नंबर 3 है अहमद खान तारिक। सवाल नंबर 25 है गुर्बत में कमी के लिए 4 हुकूमती इक़दाम तहरीर कीजिए। तो गुर्बत में कमी के लिए 4 हुकूमती इक़दाम दर्ज झेल हैं। नौजवानों के कर्ज लेने की स्कीमों का इजरा, बुनियादी सहूलतों की फ्राहमी में इजाफा, नंबर 3 है एहसास कफालत प्रोग्राम का इजरा और नंबर 4 है पीली टैक्सी, रिक्शा और ट्रैक्टर वगैरह की स्कीमों का इजरा। सवाल नंबर 26 है सानवी और आला सानवी तालीम में क्या फ़र्क है। सानवी तालीम नाहम और दहम जमात तक है, जबकि आला सानवी तालीम 11वीं और 12वीं जमात पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 27 है 2 ऐसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के नाम लिखे जिनका ताल्लुक अक़लियती बिरादरी से है, या फिर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले 2 अक़लियती खिलाड़ियों के नाम तहरीर कीजिए। तो 2 ऐसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के नाम ये हैं जिनका ताल्लुक अक़लियती बिरादरी से है। नंबर 1 है माइकल मसीह, नंबर 2 है वेलस मैथास। इसके अलावा आप यहाँ पे दानिश कनेरिया और बहराम डी आवारी का नाम भी लिख सकते हैं। सवाल नंबर 28 है आबादी की तारीफ़ कीजिए। तो किसी मुल्क, इलाके या जगह पर मौजूद लोगों की तादाद को आबादी कहते हैं। सवाल नंबर 29 है सियाहत के फ़रोग़ के लिए 4 इक़दाम तजवीज़ कीजिए। तो सियाहत के फ़रोग़ के लिए 4 इक़दाम दर्ज झेल हैं। नंबर 1 है सियाहती सहूलियत की फ़राहमी के लिए वफाकी और सूबाई बजट में सियाहत के लिए इजाफी फ़ंड्स की फ़राहमी को यकीनी बनाया गया है। नंबर 2 है हुकूमत पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी सियाहों के लिए वीज़ा पॉलिसी में वाज़ेह तब्दीली की है। वीज़ा के अमल को आसान और तेज़ बनाने के साथ साथ बहुत से ममालिक के सियाहों को एयरपोर्ट पर वीज़ा की सहूलत का इजरा किया है। नंबर 3 है हुकूमत पाकिस्तान ने सूबाई हुकूमतों की सरपरस्ती में महकमा सियाहत को मजबूत करने के साथ साथ वफाक की सतह पर एक इदारा नेशनल टूरिज़्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड तश्कील दिया है। और 4th पॉइंट जो है इसको आप शॉर्ट में लिख लें। हुकूमत ने बहुत से ममालिक के साथ मिलकर इस बात का अदा किया है कि ये ममालिक बाहमी सियाहत के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशें करेंगे। सवाल नंबर 30 है पश्तो ज़ुबान की कदीम तरीन शायरी की किताब का नाम क्या है और ये कब लिखी गई।
तो पश्तो ज़ुबान की कदीम तरीन शायरी की किताब का नाम पटा ख़जाना है और ये 8वीं सदी ईस्वी के निस्फ में लिखी गई। सवाल नंबर 31 है, महकमा सेहत का सरबराह और मुंतज़म आला कौन होता है? तो महकमा सेहत का सरबराह वज़ीर सेहत है, जबकि सेक्रेटरी बतौर मुंतज़म आला काम करता है। सवाल नंबर 32 है, तमाम आसमानी अदियान ने इंसानी इक़्तिदार को ज़िंदा रखने का क्या टर्स दिया है? अदियान देखें, दीन की जमा है। तमाम आसमानी अदियान ने सच्चाई, खिदमत, वक़ार, इसार, इज़्ज़ो इनकसार, इंसान दोस्ती, गर्ज तमाम इंसानी इक़्तिदार को ज़िंदा रखने का दर्स दिया है और झूठ, मकरो फ़रेब, ज़ुल्म, नाइंसाफ़ी, तआस्सुब, हसद और कीना और जहालत जैसी सिफ़ात और ख्वाहिशात को मिटाने का हुक्म दिया है। सवाल नंबर 33 है, गिलगित बल्तिस्तान की 4 ज़ुबानों के नाम तहरीर कीजिए। तो गिलगित बल्तिस्तान की 4 ज़ुबानों के नाम ये हैं, एक है शीना, बिल्ती, वक़ी और ब्रोशस्की। सवाल नंबर 34 है, पंजाबी ज़ुबान के 4 मशहूर लहजों के नाम लिखिए। हमने यहाँ पे पंजाबी ज़ुबान के 6 मशहूर लहजों के नाम लिख दिए हैं, माझी, पोठवारी, मुल्तानी, छाछी, शाहपुरी और धनी। सवाल नंबर 35 है, यूनिवर्सिटी की तालीम से क्या मुराद है? इसका जवाब है, आला सानवी तालीम के बाद यूनिवर्सिटी की तालीम शुरू होती है, जिसके लिए मुल्क में कई यूनिवर्सिटियाँ कायम हैं। यूनिवर्सिटियों के अलावा कॉलेजों में भी आला तालीम दी जाती है। यूनिवर्सिटी तालीम की कई इकसाम हैं। ये तालीम BS और MS वगैरह पर मुश्तमिल है। आला तालीम के मैदान में हर मजमून में MPhil और PhD की सतह पर तहकीकी तालीम भी मुहैया की जाती है। मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी तालीम के लिए तलबा को मेडिकल कॉलेजों और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेना पड़ता है। इस तरह कानून, बिजनेस, ज़राअत और दीगर फ़नी अलूम की तालीम के हसूल के लिए पेशा वराना तालीमी इदारे भी कायम हैं। सवाल नंबर 36 है, पाकिस्तान में गुर्बत के 4 असबाब तहरीर कीजिए। तो पाकिस्तान में गुर्बत के 4 असबाब दर्ज झेल हैं। नंबर 1, तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी। नंबर 2, तवानाई का बहरान। नंबर 3, मुआशी तरक्की की सुस्त रफ्तारी। और नंबर 4 है नाख्वानदगी और टेक्निकल तालीम का कम होना। सवाल नंबर 37 है, आबादी से क्या मुराद है? आबादी के मुताले के लिए कौन सा मजमून मुतारफ़ कराया गया है? तो आबादी किसी मुल्क, इलाके या जगह पर मौजूद लोगों की तादाद को आबादी कहते हैं। आबादी के मुताले के लिए आबादियात या बशरी शुमारियात का एक मजमून मुतारफ़ कराया गया है, जिसमें इंसानी आबादी का शुमारियाती तज्ज़िया किया जाता है। सवाल नंबर 38 है, मरदमशुमारी क्या है? बामकसद मनसूबाबंदी के लिए आबादी के मुख्तलिफ पहलुओं मसलन कुल आबादी और इसकी इलाक़ाई तकसीम, शरह अफ़ज़ाइश, फ़ी किलोमीटर आबादी, शहरी और देहाती आबादी का तनासब, तालीम और तरबियत का मयार, लोगों के मशहूर पेशे वगैरह के मुतल्लिक जानना बहुत ज़रूरी है। आबादी के इन कवाइफ को जानने के अमल को मरदमशुमारी कहते हैं। सवाल नंबर 39 है, सकाफ़त की तारीफ़ लिखें। तो सकाफ़त किसी जगह पर मुकीम अफराद के मुश्तरका अकायद, अंदाज़े रहन सहन, रस्म व रिवाज, ज़ुबान और रवायात का नाम है। सकाफ़त में वो तमाम अकायद, कवानीन, रस्म व रिवाज, रवायात, अलूम व फ़नून और आदात वगैरह शामिल हैं जिनको इंसान मुआशरे के एक फ़र्द के तौर पर अपनाता है। पाकिस्तानी सकाफ़त इस्लामी शआइर की अक्कासी करती है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप तक मुतालिया पाकिस्तान की 10th क्लास के शॉर्ट क्वेश्चन जो थे तमाम की वीडियोस पहुंचा दी हैं। आप इनकी अच्छी तरह से तैयारी कर लें। उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और मज़ीद सब्जेक्ट्स की वीडियोस के लिए और मज़ीद पेपर्स के लिए, अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।